हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हम पिछली सभी वीडियोस में काफ़ी सारी जनरल एंट्रीज को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में उन्हीं सभी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी अदर जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। जैसे कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉल करना, बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना, ये सभी एंट्रीज आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद हमें सिंपली वाउचर में आ जाना है। वाउचर में आने के बाद सबसे पहले अभी हम बैंक अकाउंट में अपने में कैश डिपॉजिट करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बैंक आएंगे और बैंक आने के बाद अपनी बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि हमारे पास कितना कैश है और कितना हमारे पास बैंक में पैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट में हमारे में 53,000 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है और कैश इन हैंड हमारे 17,000 यानी कि 72,000 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी हम बैंक जाएंगे। बैंक जाने के बाद अभी हम यहाँ पर एक बैंक अकाउंट और क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर वाउचर्स में जाएंगे। देन वाउचर्स में जाने के बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो बैंक अकाउंट की एंट्री है कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करते हैं। तो आपको कॉन्ट्रा के लिए यहाँ पर F4 प्रेस करना होगा। तो हम यहाँ पर F4 प्रेस कर देते हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन आएगा, आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। अभी हम यहाँ पर बैंक अकाउंट का नहीं, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं किसी एक निश्चित नाम से बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आप बना देते हैं HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, HDFC बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है HDFC बैंक अकाउंट। इसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट का ही सिलेक्शन करना होगा। तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट का सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे अकाउंट होल्डर नेम मांगा जा रहा है। तो अकाउंट होल्डर में हमारे कंपनी का नाम रहेगा क्योंकि कंपनी का अकाउंट है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अकाउंट नंबर। तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप कर देंगे। तो एज एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है वो फिलअप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड पूछा गया है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं HDFC, ठीक है, 00099624। इस तरीके से हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट जो हमारा IFSC कोड है वो डाल दिया है। स्विफ्ट कोड आप डाल सकते हैं, जो भी है आपका उसे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 8 से 11 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 8 से 11 के बीच में। तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया है। 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर हमने डाल दिया है। इसके बाद ब्रांच पूछी जा रही है। तो आप यहाँ पर ब्रांच भी डाल सकते हैं, जहाँ की जो भी ब्रांच है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ALIGRH अलीगढ़ की यहाँ पर हमारी ब्रांच है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ पर नॉर्मल रहने देनी है। यहाँ पर आपसे जो भी चीज़ें पूछी जा रही है, सेट आफ्टर रेंज 4 चेकबॉक्स यहाँ पर सभी को आपको बाय डिफॉल्ट जो भी दे रखी है वो आपको सेट रहने देनी है। इसके बाद नेम में आपके लिए HDFC बैंक देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी एड्रेस है आप एड्रेस डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, जो भी पिन कोड है वो पिन कोड हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देन एंटर बटन प्रेस करेंगे और लेजर को सेव कर देंगे। अभी यहाँ पर हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने वाले हैं, मैंने आपके लिए बता दिया है। तो हमें यहाँ पर कैश को क्रेडिट करना होगा और बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा। अभी हमारा यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर कैश को सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट का आपको सिलेक्शन कर लेना है। आप कितने रुपए डिपॉजिट करने वाले हैं आप देख सकते हैं। आपके पास जो करंट में बैलेंस है वो है आपका 72,000 रुपये। तो आप जैसे 50,000 रुपये इसमें से 40,000 जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 40,000 रुपये डाल दिए हैं। देन एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है आपको सिलेक्शन कर लेना है। हमने यहाँ पर HDFC यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले कैश अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे एंट्री पूछी जाएगी कि जो नोट हैं आपके कितने हैं। जी हाँ, अभी यहाँ पर हम 500 के करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर 500 के हम यहाँ पर डाल देते हैं 40,000 रुपये हैं। तो 80 नोट यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैप्चर कर लेगा। ठीक है, आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे 40 नोट हमारे 500 के हो गए तो ये 20,000 हो गए, और यहाँ पर हमारे 20 नोट हमारे किसके हो गए 1,000 के।
तो हम यहाँ पर 1,000 के यहाँ पर हमने 20 नोट डाल दिए हैं, 500 के हमारे यहाँ पर 40 नोट डाल दिए हैं, टोटल हमारी कैलकुलेशन हो गई 40,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ फिलअप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर बैंक नेम भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट यहाँ पर डाल रहे हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हम यहाँ पर फिलहाल के लिए एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे और एंटर बटन प्रेस करते हुए इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। इसके बाद एस्केप बटन से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में आपके लिए जो बैलेंस है वो तो करंट असेट्स उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने बैंक अकाउंट्स अलग अलग शो किए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 40,000 रुपये आपके HDFC बैंक में, और ये एक बैंक अकाउंट के नाम से ही लेजर क्रिएट हो रखा है। बैक आएंगे, बैक आने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक डे बुक का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसमें आपने एक दिन के अंदर जितनी एंट्री की हैं सभी एंट्रीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके साथ ही हम बैक यहाँ पर आएंगे, सॉरी यहाँ पर डे बुक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने 2 अक्टूबर में ये एंट्री की है, बैंक में पैसे जमा किए हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, किस वाउचर के अंदर आप कब एंट्री कर रहे हैं, आपके पूरे दिन की एंट्री सभी मिल जाएंगी। तो हमने ये सभी 2 अक्टूबर में की है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर बैंकिंग में आएंगे। बैंकिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैंक रिकंसिलिएशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट आपको सिलेक्शन करना होगा। तो जितनी भी इसकी एंट्रीज होंगी सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब सबसे पहली एंट्री तो हमारी ये हो गई कि आपको बैंक में पैसे जमा कैसे करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैंक से पैसे निकालना, यानी कि कैश को विड्रॉल करना। आपको कैश को कैसे विड्रॉल करना है ये चीज़ हम यहाँ पर फाइनल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आप यहाँ पर कैश को विड्रॉल करने वाले हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपका जो कैश होगा वो डेबिट किया जाएगा और बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। तो कैश को डेबिट किया जाएगा, बैंक को क्रेडिट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको HDFC बैंक अकाउंट को सिलेक्शन कर लेना है। ध्यान रहे एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर ही की जाएगी। आपको यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करना है। अभी इसमें कितने रुपए हैं आपको यहाँ पर शो कर रहा है 40,000 रुपये। तो आप जितने भी निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से 20,000 रुपये निकालने वाला हूँ, एंटर बटन प्रेस करेंगे। आपसे यहाँ पर चेक का पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर चेक अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आप कैश निकाल रहे हैं तो आपको कैश यहाँ पर सिलेक्शन कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये एंट्रीज आगे बढ़ानी होगी। यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इंस्टेंट नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे। आप कैश निकाल रहे हैं तो कैश आप यहाँ पर सिलेक्शन रखेंगे और एंट्री को पोस्ट कर देंगे। अभी हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं, तो आपको बैलेंस शीट में भी ये एंट्री मिल जाएगी। आपके पास टोटल 73,000 रुपये बैंक अकाउंट में हो जाएंगे और 52,000 रुपये कैश इन हैंड आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके कहाँ से पैसे आए और कहाँ पर गए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अभी आपने यहाँ से 20,000 रुपये निकाले हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद में हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर से हम वाउचर में जाएंगे और वाउचर में जाने के बाद अब कंडीशन आती है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की। अब यहाँ पर अलग अलग माध्यम हो सकते हैं पैसे ट्रांसफर करने के, जैसे आपका NEFT हो गया, RTGS हो गया, IMPS हो गया। ये काफ़ी सारे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो हम यहाँ पर एक बैंक अकाउंट और क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पर PNB बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पर PNB बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर PNB बैंक अकाउंट डाल दिया है। बैंक अकाउंट की कैटेगरी में ही रखना है। इसके बाद जो भी उसका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर उसका फिलअप कर देते हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे IFSC कोड पूछा जाएगा, तो वो फिलअप करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्विफ्ट कोड पूछा जाएगा, आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी ब्रांच है वो ब्रांच डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर अलीगढ़ ही डाल दिया है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर लेज़र को क्रिएट कर देंगे। लेज़र को क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर कंडीशन आती है कि आप किस बैंक अकाउंट से किस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं PNB बैंक अकाउंट हमने नया लेज़र क्रिएट किया है, तो इसमें तो कोई पैसे है नहीं। हमारे HDFC बैंक अकाउंट में पैसे अवेलेबल हैं। तो हम HDFC बैंक अकाउंट से PNB बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर PNB बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और HDFC को क्रेडिट किया जाएगा। तो PNB बैंक अकाउंट आपको डेबिट करना होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर PNB को PNB बैंक अकाउंट आपको डेबिट करना है। तो PNB बैंक अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको HDFC बैंक अकाउंट का सिलेक्शन करना होगा क्योंकि HDFC बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का मतलब क्रेडिट होता है।
अभी हम इसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर 10,000 रुपये फिक्स करेंगे और यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे। आगे आप क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने वाले हैं। कौन से में? पीएनबी में। तो आप देख सकते हैं पीएनबी में हम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, किस डेट में आप डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो डेट भी चेंज कर सकते हैं। F2 प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर डेट चेंज करके कर देते हैं 1 तारीख 12वें महीने, ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर को हम ये पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको एस्केप करके आ जाना है पीछे, और पीछे आने के बाद आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में आपके पास करंट एसेट्स उतनी ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक अकाउंट आपके पास अलग अलग यहाँ पर दिखाई देंगे। पीएनबी बैंक अकाउंट, आपके पास पैसा आया कहाँ से ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। HDFC बैंक से आया, ठीक है, और यहाँ पर आपको HDFC देखने के लिए मिल जाएगी, इसमें कितने रुपए हैं आप अभी देख सकते हैं, कब क्रेडिट हुए हैं कब डेबिट हुए हैं ये भी देख सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट में आपके में कितने पैसे हैं वह भी आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपको बैंकिंग में आ जाना है। बैंकिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा बैंक रिकंसिलेशन। आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बैंकिंग की आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। आपको किस बैंक अकाउंट को देखना है, तो आप इसमें इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे HDFC बैंक अकाउंट से आपके पैसे क्रेडिट किए गए पीएनबी बैंक अकाउंट में। जैसे पीएनबी पे हम क्लिक करेंगे, पैसे आए कहाँ से, तो 1 दिसंबर को HDFC बैंक अकाउंट से कॉन्ट्रा वाउचर के जरिए, चेक के जरिए हमारे पैसे यहाँ पर रिसीव हुए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे किस बैंक अकाउंट में कब पैसे कहाँ से आए हैं, ये भी चीज़ आप यहाँ पर रिकंसिलेशन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर HDFC की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी, आप देख सकते हो यहाँ पर कैश आपने यहाँ पर विड्रॉल किया है, कब किया है, कितना किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कहाँ पर आपने ट्रांसफ़र किया है, क्या किया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको A to Z आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ ही बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो बैंक अकाउंट में आपकी कितनी एंट्रीज हुई हैं सभी एंट्रीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर मैं आपको डे बुक को भी बता देता हूँ। देखिए डे बुक का मतलब ये होता है, डे बुक में आप एक दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वह सभी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर नजर आते हैं। तो 1 दिसंबर में हमने सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन किया है। इसके अलावा आप इस ट्रांजैक्शन को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन को देख भी सकते हो। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप डेट भी चेंज करके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए हम 2 अक्टूबर की देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 2/10 टाइप करेंगे तो आप देख सकते हो 2/10 यानी कि 2 अक्टूबर की सभी एंट्रीज आपके सामने शो हो जाएंगी। अगर आप F2 फिर से प्रेस करेंगे तो मान लीजिए आप 1 मई की देखना चाहते हो तो 1 मई में कोई भी एंट्री नहीं की गई है, और यहाँ पर 2 मई की देखना चाहते हो तो देख सकते हो 2 मई की सभी एंट्रीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये होती है आपकी डे बुक। अब फिलहाल के लिए मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो डेट हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम एजुकेशनल टैली प्राइम के अंदर केवल डेट महीने की शुरुआत की और लास्ट की ले सकते हैं। अगर हमारी डे वाइज एंट्री हो रही है या तो आपके पास सिल्वर या गोल्ड का टैली प्राइम है, आप उसमें डे वाइज एंट्री कर रहे हैं तो उन सभी एंट्रीज को आप डेट वाइज यहाँ पे देख सकते हो। सभी एंट्रीज कितने लेन देन हुए, क्या हुआ, वह सभी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कितना अमाउंट आपके पास डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, किस वाउचर में हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बट यहाँ पर हम महीने के लास्ट की और महीने के शुरुआत की यही केवल डेट फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वजह से सबसे पहले वाली डेट यहाँ पर डाल करके देख रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही बैलेंस शीट को आप अच्छे तरीके से समझ ही चुके हैं कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज़ आपको दर्शाता रहेगा। कितना आपके पास कैपिटल है, कितनी आपके पास फिक्स असेट्स हैं और कितनी आपके पास करंट असेट्स हैं, ये भी सारी चीज़ें आपको ये दिखाता रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आप जा करके देखोगे तो कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये चीज़ आपको दिखाता रहेगा। कितना आपने सेल किया और कितना परचेज किया, ये आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं आपकी कितनी आ रही है, कहाँ पर, बस सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो ये तरीका होता है हमारा टैली प्राइम में बैंकिंग से संबंधित ट्रांजैक्शन करने का, बैंकिंग से संबंधित एंट्री करने का। पिछली सभी वीडियोस में हम पेमेंट और रिसिप्ट कर ही चुके हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर के वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला होगा। कुछ ना कुछ अगर आपको सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।